दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक मील में आग लगने के कारण एलिजाबेथ नाम की एक लेडी की मौत हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक बर्फीली जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो नाम का उसका एक बेटा था जो कि अपनी मॉम की मौत के कारण काफी ज्यादा सैड था। फिर उनके घर के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से लुइस नाम का एक बंदा निकल कर आता है जो कि एलिजाबेथ का दोस्त था। वो उसके हस्बैंड जैक से माफी मांगने के लिए वहाँ पर आया था क्योंकि अगर उस दिन उसने बहुत ज्यादा दारू नहीं पी होती तो उसकी जगह पर एलिजाबेथ को काम करने की जरूरत नहीं होती और ना ही आज उसकी मौत होती। जैक एक डिप्टी शेरिफ है और वो फौज में है। वो लुइस को धक्का मारते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ में ले जाता है जो ये सब कुछ खड़ा हुआ वहाँ पे देख रहा होता है। तो इस तरह से 4 महीने बीत जाते हैं और समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर जहाँ जो का एक चार्ल्स नाम का दोस्त था और उसे मूवीज वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ज़ॉम्बी मूवी बनाना चाहता था। चार्ल्स को अपनी मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर भी चाहिए थी, सो इसलिए वो एलिस को बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लुइस की बेटी थी और जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। फिर चार्ल्स अपने घर पे जो को एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि हम लोग आज रात को ही 12 बजे निकलेंगे जहाँ पे एलिस हमें बाहर से ही पिक कर लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में जो के डैड उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और वहाँ वो उसे ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेसबॉल गेम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू की फिल्म वगैरह बनाने में, जिससे कि वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। जो जब अपने घर पे होता है तो उसे चार्ल्स की कॉल आती है और फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे एलिस उसे पिक कर लेती है और वो सब लोग कार में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी फिल्म शूट करनी थी। फिर जब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो चार्ल्स एलिस और मार्टिन को ये कहता है कि पहले तुम लोगों को रिहर्सल कर लेनी चाहिए ताकि तुम लोग अच्छे से शूट कर पाओ। फिर जहाँ वो सब रिहर्सल कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक ट्रेन आती है। फिर ट्रेन को देखते हुए चार्ल्स कैरी से कहता है कि फटाफट से कैमरे में रोल डालो क्योंकि अगर ट्रेन साइड से जा रही होगी और फिर हम लोग डायलॉग बोलेंगे तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। लेकिन दोस्तों वो लोग ये नहीं जानते थे कि जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है उसी ट्रैक पे सामने से एक गाड़ी भी आ रही थी। फिर अचानक से जो जब पीछे देखता है तो ट्रेन से वो गाड़ी क्रैश हो जाती है और ट्रेन ट्रैक से उतरने की वजह से बड़े बड़े कंटेनर भी ब्लास्ट होने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना कैमरा वहीं पे छोड़ के भागने लग जाते हैं। लेकिन ट्रेन के सारे बोगीज ट्रैक से उतर गए थे, साथ ही सब बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट होने लग गए थे और जिसमें कि सारे के सारे दोस्त अलग हो जाते हैं। जो कि सामने बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जैसे कि वो जमीन पे गिर जाता है और फिर इसके बाद ट्रेन के डिब्बे से कुछ भयानक सी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई अंदर से दरवाजा तोड़ देता है और जो जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे व्हाइट कलर के मेटल्स के क्यूब दिखाई देते हैं जिसमें से एक क्यूब को उठाकर जो अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वो सारे बच्चे वहां से एक ऊंची जगह पर जाने के लिए सोचते हैं क्योंकि वहां से उन्हें पूरा नजारा दिखता। फिर जहाँ चार्ल्स ये कह रहा था कि इससे बड़ा एक्सीडेंट उसने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन जो कहता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ट्रेन की पटरी से एक गाड़ी आकर टकराई थी जिससे कि ये सारे एक्सप्लोजन हुए थे। और फिर वो सारे के सारे बच्चे उस गाड़ी के पास जाते हैं जिसमें एलिस को डॉक्टर वुडवर्ड दिखते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनके हाथ में ट्रेन का मैप था जिसमें कि डेट्स और टाइम लिखे हुए थे। फिर जहाँ अचानक से उनकी आँख खुलती है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो उन बच्चों से ये कह रहे थे भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी मार देंगे। साथ ही यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। और वहाँ पे कुछ लोग आने लग जाते हैं तो बच्चे एलिस की गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब जो और चार्ल्स घर में बैठकर बात कर रहे होते हैं, साथ ही ये न्यूज देख रहे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जहाँ ये लोग कल गए थे वो जगह काफी ज्यादा हॉरर है, तो यहाँ पे ये लोग अपनी मूवी की शूटिंग काफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर चार्ल्स और जो अपना कैमरा ठीक कराने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके कैमरे का लेंस टूट गया था, जहाँ पे जो कहता है कि वो लोग उसके डैड के कैमरे से शूट आराम से कर सकते हैं। लेकिन एलिस वो मूवी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए जो पहले उसके घर पे जाता है और उसे वहाँ पे मनाता है और जब वो मान जाती है तो फिर उसके बाद सब लोग फिर से उस हादसे वाली जगह पर जाते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर जो अपना कैमरा से देखता है कि वो ट्रेन तो एयरफोर्स की है और फिर वो लोग उस टॉपिक पे बात करने लग जाते हैं कि डॉक्टर वॉटवुड उस ट्रेन से क्यों टकराए थे, जहाँ चार्ल्स कहता है कि हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए और फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स की टीम वहाँ पे पड़े हुए उन छोटे से मेटालिक क्यूब्स को उठाकर एक गाड़ी में भर रही
रही थी। फिर जहाँ पे जैक आता है और पूछता है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। तो उसके बाद वो अपनी हेड शेरिफ के पास जाता है, लेकिन वो भी उससे इग्नोर मारते हुए कहते हैं कि तुम घर पर बैठकर आराम करो। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ प्यूरिट एक गैस स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा बॉक्स आकर गिरता है। जहाँ शॉपकीपर आकर अपनी शॉप से बाहर देखता है, लेकिन वहाँ पे उसे शेरिफ की गाड़ी टूटी हुई मिलती है। फिर अचानक से कोई उसे भी आकर पीछे से उठाकर ले जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ जैक इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वो अपने बंदों से बोलता है कि उन्हें हर हाल में उस शॉपकीपर और शेरिफ प्रूइट को ढूंढना है। फिर धीरे धीरे उनके शहर में अजीब अजीब सी चीजें शुरू होने लग गई थी, जैसे कि गाड़ियों के इंजन चोरी होना, इलेक्ट्रिसिटी चोरी होना और इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना। ये सब कुछ देखते हुए वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई रूसी हमला है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। फिर जहाँ मैकेंडल्स नाम का एक बंदा आता है और वो जैक को कहता है कि शायद उसका रेडियो किसी ने हैक कर लिया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके रेडियो पे कोई चैनल सेट नहीं हो रहा है। फिर जहाँ जैक उसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी याद करने को कहता है और फिर वो उसका पता लगाते हैं, जहाँ गाइस ये पता चलता है कि एयरफोर्स कुछ गैर कानूनी रेडियो चैनल इस्तेमाल कर रही है और इनका कुछ बड़ा ही प्लान है। फिर जहाँ से उन्हें एयरफोर्स के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पता चलता है, जिसका नाम वॉकिंग डिस्टेंस था। फिर लुइस वहाँ पे आकर जैक को बोलता है कि अपने बेटे को बोलो कि मेरी बेटी एलिस से दूर रहे। दूसरी तरफ घर के बाहर सारे बच्चे शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पे जैक आ जाता है और वहाँ पे कुछ मिलिट्रीज की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और वहाँ पर जैक आकर अपने बेटे को अपने साथ में लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर उसे एयरफोर्स का हेड नेलिक भी मिलता है और वो उससे ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पूछता है, लेकिन नेलिक उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है उसके लिए तुम्हें डिप्यूटी आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जैक जो को घर लेकर जाता है और उसे एलिस से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि लुइस और एलिस वापस से इस घर में आए। जो वहाँ पे उसे कहता है कि एलिस बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जैक उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम जो काफी ज्यादा परेशान था, उसको अपनी मॉम की काफी ज्यादा याद आ रही थी, तो वो उनकी कब्र पे जाता है, जहाँ उसे कैरिस में से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जैक को एयरफोर्स वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ शेरिफ नेलिक डॉक्टर वुडवार्ड को टॉर्चर कर रहे होते हैं, उन्हें वो इंजेक्शन दे रहे होते हैं और साथ ही ये भी कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। फिर वहीं दूसरी तरफ जो के घर पे रात को एलिस आती है, वो जो से कह रही होती है कि चार्ल्स बहुत ही बुरा है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन गाइस तभी लाइट ऑफ हो जाती है और प्रोजेक्टर्स चालू हो जाते हैं, जहाँ पे उसके बचपन की क्लिप्स चल रही होती है। फिर जहाँ ये सब कुछ देखकर एलिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है और वो जो से कहती है कि काश उस दिन तुम्हारी मॉम की जगह मेरे डैड होते, लेकिन तभी अचानक से वो क्यूब हिलने लग जाते हैं और दीवार तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। फिर जब एलिस घर से बाहर आती है तो लुइस उसे देखता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर एलिस बहुत गुस्से में होती है और वो भागते हुए जा रही होती है, जहाँ लुइस भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई एलिस को पीछे से उठा लेता है। फिर जहाँ लुइस बैक मिरर से देखता है कि वो एक डरावना सा क्रिएचर था। लुइस उसके पीछे भागता है, लेकिन क्रिएचर उससे पहले ही एलिस को उठाकर वहाँ से ले जा चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में एयरफोर्स की टीम आग लगा रही होती है और जब जोई और चार्ल्स फिल्म के कुछ सीन देख रहे होते हैं तो उन्हें उस दिन की रिकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ वो देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिएचर है, जहाँ उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर आकर देखते हैं तो देखते हैं पूरा शहर जल रहा था। फिर वहीं जो को लुइस मिलता है और वो उससे कहता है कि वो क्रिएचर एलिस को उठा कर ले गया है। फिर जहाँ जो प्लान बनाता है और एलिस को ढूंढने के लिए जाता है और यहाँ जैक भी उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। और फिर मूवी का प्लॉट तब रिवील होता है जब वो सब डॉक्टर वुडवार्ड के घर जाकर कुछ टेप लेकर स्कूल जाते हैं और वहाँ वो सब देखते हैं कि 1958 में एक प्लेन धरती पर क्रैश हुआ था और उसमें से एक एलियन क्रिएचर निकला था, लेकिन सारे एयरफोर्स ने उसे बंदी बनाकर उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी। जहाँ एलियन ने डॉक्टर वुडवार्ड पे अटैक किया था और वहाँ उनको समझ में आ गया था कि वो एलियन इस प्लेनेट पे नहीं रहना चाहता, बल्कि वो तो अपने घर यानी कि अपने प्लेनेट पे जाना चाहता है। सो गाइस तब से डॉक्टर वार्ड एयरफोर्स का काम छोड़कर उस एलियन की हेल्प कर रहे थे, जहां एयरफोर्स वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। और ये बात जैक को भी रेडियो पे पता चल जाती है और वो जो कि एक फ्रेंड से पूछते हैं कि वो कहाँ गया है, तो उसका दोस्त उन्हें एक टेप देता है। सारे बच्चों को बस में बैठाकर मिलिट्री वाले कहीं ले जा रहे थे, लेकिन गाइस तभी उन पे हमला हो जाता है और उनकी बस पलट जाती है, जहां नेलिक की टीम को वो क्रिएचर बहुत बुरी तरह से मार डालता है। फिर
वहाँ से वो लोग एक कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ मिलिट्री बड़े बड़े टैंकर से सारी जगह को ब्लास्ट करवा रही थी। जहाँ उसी ब्लास्ट में जो का एक फ्रेंड मार्टिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वहाँ से जो और कैरी गैरेज में जाते हैं एलिस को ढूंढने के लिए, जहाँ उन्हें गैरेज में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ जैक और लुइस भी कार में आ रहे होते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, जहाँ लुइस जैक से माफी मांगता है और वहीं दूसरी तरफ जो और कैरी एक रस्सी से उस गड्ढे में घुस जाते हैं और वो डरावना सा दिखने वाला एलियन क्रीचर भी वहीं पे था। जहाँ कैरी पटाखे फोड़कर उसका ध्यान बचाने की कोशिश करता है और वहीं जो भी एलिस को जाकर बचा लेता है। और वहीं पे उन्हें सारे फ्लूइड भी मिल जाते हैं और साथ में उनकी एक लड़की भी होती है, जिसको छुड़वाकर वो लोग भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी क्रीचर आकर उन्हें मार देता है और इसके बाद वो उन सबके पीछे भागने लग जाता है। लेकिन फाइनली क्रीचर वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ वो जो को उठा लेता है और जो उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। साथ ही वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ भी काफी बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जीना है। फिर जहाँ क्रीचर को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जो को वहीं पे उतारकर नीचे बाहर चला जाता है। फिर जब सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे मेटल के सामान एक पानी की टंकी में चिपक गए थे। जहाँ कैरी जो से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जहाँ वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो लोग जहाज का मॉडल बना रहे हैं। फिर जहाँ जॉ और एलिस के डैड आ जाते हैं और वो अपने डैड से गले मिलते हैं, जहाँ जॉ की जेब से उसकी मॉम का लॉकेट निकल कर भी जा रहा था उस टंकी से चिपकने के लिए। पहले तो जॉ उसे नहीं छोड़ता, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि अब टाइम हो गया है जहाँ उसे अपने अतीत से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने अतीत को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। फिर फाइनली वो जहाज पूरा बन जाता है, तैयार हो जाता है उड़ने के लिए और वो वहाँ से उड़ जाता है। और यहाँ जॉ और एलिस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फाइनली इस हैप्पी एंडिंग के साथ गाइस इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों ही बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।